अस्सलाम वालेकुम। आज का वैसे जो टॉपिक है वो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। ऑपरेटर ओवरलोडिंग से मुराद ये है कि अगर हम जो ऑपरेटर्स हैं जैसे प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का है, डिवाइड का है, इस तरह के ऑपरेटर्स हैं, अगर हम उसको कोई एडिशनल मीनिंग दें। एडिशनल मीनिंग से मुराद है कि पहले मिसाल के तौर पर अगर प्लस का है, प्लस का जो ऑपरेटर है वो जमा करने के लिए आम किसी दो नंबर्स को यानी दो वेरिएबल्स को या कॉन्स्टेंट्स को जमा करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको किसी और इस्तेमाल के लिए और मकसद के लिए अगर उसको कोई एडिशनली डिफ़ाइन हम करें, जैसे हम चाहते हैं कि दो क्लासेस को वो जमा कर सके, दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को जमा कर सके वो, तो इस चीज़ को हम कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जो पहले से हमारे पास डेटा टाइप्स डिफाइन हैं प्लस जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, लॉन्ग है, उन पे तो ये ऑपरेटर्स काम करते हैं। जैसे कि दो इंटीजर नंबर्स हैं, 5 + 9 है या 5.6 + 9.6 है, तो ये इंटीजर और फ्लोट की दो एग्जांपल्स थी। तो इन पे तो ये पहले से लैंग्वेज ने डिफ़ाइन किया हुए हैं, इन पे काम करते हैं। लेकिन अगर हम किसी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप से मुराद ये है कि जो हम क्लासेस और उसके ऑब्जेक्ट्स बाद में क्रिएट करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि उस पे भी ये काम करें, तो उसको हमें एडिशनल मीनिंग देना पड़ेगा। उसके लिए हमें इन इन ऑपरेटर्स को ओवरलोड करना पड़ेगा। नीचे एक एग्जांपल दी है जिसमें दो इंटीजर्स को प्लस करके हम एक तीसरे इंटीजर में हम डाल रहे हैं। जैसे c = a + b लिखा हुआ है, तो a और b की जो भी वैल्यू होगी उनको प्लस करने के बाद हम जो तीसरा वेरिएबल है c, उसके अंदर इसका इसका जो भी जवाब आएगा वो c के अंदर हम उसको असाइन कर देंगे। तो लैंग्वेज में ये पहले से डिफाइन है कि जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं, जो पहले से डाटा टाइप्स हैं, उन पे किस तरह काम करना है। प्लस ने दो इंटीजर्स को जमा करना है या दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को जमा करना है, तो ये पहले से ही है। लेकिन अगर हम चाहें कि किसी क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स को अगर हम जमा करना चाहें, तो लैंग्वेज में एरर आ जाएगा उसी वक्त। क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर ए और बी नाम का कोई ऑब्जेक्ट हो, उन दोनों को हम जमा करना चाहें, तो ये चीज़ नहीं हो सकेगी, क्योंकि लैंग्वेज में ये चीज़ डिफाइन नहीं है, ये पहले से नहीं है कि प्लस किस तरह काम करेगा दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो इसी काम को करने के लिए हम एक ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे। अब हम देखेंगे कि ओवरलोड करने का सिंटैक्स क्या है, किस तरह हम ओवरलोड करते हैं। तो ओवरलोड करने का सिंटैक्स ये है कि हम एक कीवर्ड ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए हम ऑपरेटर्स को ओवरलोड करते हैं। तो उसमें सबसे पहले रिटर्न टाइप बताते हैं कि उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी। उसके बाद हम ऑपरेटर का कीवर्ड लिखते हैं, फिर जिस जगह पे ओपी लिखा है वहाँ पे ऑपरेटर डिफाइन करते हैं कौन सा ऑपरेटर है। तो जिस तरह हम पहले मेंबर फंक्शन से लिखते थे, इसी तरह हम उसके फंक्शन की बॉडी के अंदर हम ये चीज़ें डिफाइन कर देंगे कि किस तरह इसने काम करना है। रिटर्न टाइप में वो मेंबर फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या होगी, ये क्या कोई चीज़ रिटर्न करेगा या नहीं, वो स्पेसिफाई करेगा। ऑपरेटर का एक कीवर्ड है जो ये बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम कि हम इस मेंबर फंक्शन के लिए अंदर एक ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं। ओपी की जगह पे वो सिंबल आ जाएगा ऑपरेटर का जिसको हम ओवरलोड करना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वॉइड ऑपरेटर है प्लस प्लस का, और इसके नीचे फंक्शन बॉडी इसकी आ जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो यूनरी ऑपरेटर्स हैं वो कौन से होते हैं। तो आपको पता है कि वो वाले ऑपरेटर्स जो सिर्फ एक ऑपरेंड लेते हैं उनको हम यूनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर्स जैसे प्लस का है, या प्लस प्लस का इंक्रीमेंट जो ऑपरेटर है वो है, माइनस का, माइनस माइनस का, मल्टीप्लाई का, ये सारे के सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये यूनरी ऑपरेटर्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यही कि हम यूनरी ऑपरेटर्स को ओवरलोड कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो एग्जांपल है वो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर की, प्लस प्लस का जो सिंबल है। तो आपको पता है प्लस प्लस का जो सिंगल है ये एक यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी का मतलब होता है वन, ऑपरेटर का मतलब वो वाला ऑपरेटर जो एक सिंगल ऑपरेंड लेता है उसको हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। जब हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कोई लिखते हैं, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो उसके ऑपरेटर्स होते हैं और एक उसके ऑपरेंड्स होते हैं। अगर मैंने लिखी है कोई स्टेटमेंट 2 + 2, तो इसमें जो 2 है और जो दूसरा 2 है
ये लिखी है 2+3, तो 2 और 3 जो है ये ऑपरेंड्स हैं, और जो प्लस का सिंबल है उसको हम ऑपरेटर कहेंगे। यहाँ एक और एग्जांपल जो ऊपर हमने देखी है, अगर हम कहते हैं बी प्लस सी, तो इसमें बी और सी ऑपरेंड्स हैं और प्लस का साइन जो है वो ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर जिस डाटा पे काम करता है उसको हम उसके ऑपरेंड्स कहते हैं। बाइनरी ऑपरेटर वो वाला ऑपरेटर होता है जो दो ऑपरेंड्स लेता है, जैसे बी प्लस सी, जो प्लस दरम्यान में आ रहा है वो जो बाइनरी ऑपरेटर है दो ऑपरेंड ले रहा है, बी और सी। यूनरी वो होगा जो एक ऑपरेंड लेगा, जो एक वैल्यू पे काम करेगा। तो आपको पता है जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये एक ऑपरेंड पे काम करता है और उसकी वैल्यू को इवन से इंक्रीज कर देता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम एक ले रहे हैं वेरिएबल ए, हम कहते हैं इंट ए इज इक्वल टू 5, नीचे लिख दें ए प्लस प्लस। तो ए प्लस प्लस का जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो क्या करेगा कि ए की वैल्यू में एक का इजाफा कर देगा। ये है इसका। इसकी दो फॉर्म्स आती हैं, प्रीफिक्स भी हो सकती है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, या पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी हो सकता है। अगर प्लस प्लस का साइन पहले आए तो वो प्रीफिक्स का है, अगर प्लस प्लस का साइन बाद में आए तो वो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम इसको कहेंगे। तो इसको हम देखते हैं हम किस तरह ओवरलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक काउंट नाम की क्लास बनाते हैं। अ, उसके अंदर एक ही डाटा मेंबर है प्राइवेट, वो है एन नाम का। उसका एक कंस्ट्रक्टर लिखा है हमने, कंस्ट्रक्टर में हमने एन को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद इसका एक शो का है मेथड, शो का मेथड यूज़ करते हैं हम उस एन की वैल्यू को दिखाने के लिए। उसके बाद हम इसको ओवरलोड कर रहे हैं इस ऑपरेटर को, जैसे हमने ऊपर सिंटैक्स इसका पढ़ा है। इसकी रिटर्न टाइप कोई भी नहीं है, इसने कुछ भी रिटर्न नहीं करना। तो ये वॉइड है। उसके बाद ऑपरेटर का कीवर्ड लिखेंगे। ऑपरेटर का कीवर्ड लिखने के बाद हम उस ऑपरेटर का साइन बताएंगे कौन सा है, वो प्लस प्लस है। उसके बाद इसमें हम बता देंगे करना क्या है। करना ये है कि हम चाह रहे हैं कि जो इस क्लास का डाटा मेंबर था जिसका नाम एन था, उसकी वैल्यू में एक का इजाफा कर दें। तो हम कह रहे हैं एन इज इक्वल टू एन प्लस वन, मतलब एन की जो भी वैल्यू है उसमें एक का इजाफा कर देंगे हम। एन इज इक्वल टू एन प्लस वन, जैसे एन की वैल्यू अगर 5 है तो 5 + 1 6 हो जाएगी फिर उसकी वैल्यू। तो बाद में हम मेन में जाके इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डॉट शो। तो शुरू में इसकी जो वैल्यू होगी, शुरू में अभी तक कुछ भी इसको असाइन नहीं करवाया था, हमने सिर्फ इसका कंस्ट्रक्टर चला था, कंस्ट्रक्टर ने उसकी वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज कर दिया था। फिर हमने स्टेटमेंट चलाई प्लस प्लस ओबीजे। अगर आप ऑपरेटर ओवरलोड नहीं किया होगा, प्लस प्लस ओबीजे चलाएंगे तो ये सिंटैक्स एरर इधर ही आ जाएगा। उसे समझ नहीं आएगी कि इसके इसके ऑब्जेक्ट को किस तरह इंक्रीमेंट करना है। लेकिन जैसा कि हमने इसके ऑपरेटर को ओवरलोड किया हुआ है, तो इसमें जब हम प्लस प्लस ओबीजे लिखेंगे तब ये जो ऊपर इसकी डिफाइन लिखी है इसमें क्या था कि एक का इजाफा कर दे, तो ये उसकी वैल्यू में एक का इजाफा कर देगा। जब हम लिखेंगे ओबीजे डॉट शो, तब उसकी जो वैल्यू वो दिखाएगा, वो देखें इसकी आउटपुट आ रही है इस साइड पे, वो पहले 0 थी उसकी जब कुछ भी नहीं था, उसके बाद उसकी वैल्यू 1 हो गई है जब हमने प्लस प्लस ओबीजे चलाई है स्टेटमेंट, उसकी वैल्यू 1 हो गई है। अभी जो हमने ऊपर देखा, जो हमने ऑपरेटर ओवरलोड किया था, इसमें वॉइड आ रहा था। वॉइड का मतलब है कि इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं थी। हमने जो ऑपरेटर ओवरलोड किया उसमें कोई भी उसकी रिटर्न टाइप नहीं थी। अब हम देखेंगे कि ऑपरेटर को जो जिनकी रिटर्न टाइप होती है उस तरह के ऑपरेटर्स को हम किस तरह ओवरलोड कर सकते हैं। इसमें ये वाली स्टेटमेंट देखें, बी इज इक्वल टू प्लस प्लस ए। ऊपर वाला जो हमने ऑपरेटर ओवरलोड किया था उसमें हम सिंपल प्लस प्लस ओबीजे को हमने रन किया था। इसमें कोई किसी किस्म की कोई भी असाइनमेंट हमने नहीं कराई थी। इसीलिए हमने इसकी रिटर्न टाइप वॉइड लिखी थी कि जब ये ऑपरेटर ओवरलोड हमने किया तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, सिंपली उसके डाटा मेंबर की वैल्यू में एक की एडिशन कर देगा। लेकिन इधर हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं बी इज इक्वल टू प्लस प्लस ए। बी एक दूसरा ऑब्जेक्ट है उसी टाइप का। हम चाहते हैं इसमें एक का इंक्रीमेंट करने के बाद बी को उसकी वैल्यू साइन भी कर दें।
अगर तो प्लस प्लस ए जो हमने स्टेटमेंट चला रहे हैं, जो पहले हम काम कर रहे थे, उसमें रिटर्न टाइप वॉइड थी, अगर वो कुछ रिटर्न ही नहीं करेगा, तो हम किस तरह बी को उसकी वैल्यू असाइन करेंगे? तो अब ज़रूरत ये है कि हम ऑपरेटर ओवरलोड करें, लेकिन साथ उसकी एक रिटर्न टाइप भी हो। जब उसकी रिटर्न टाइप होगी, वो कुछ रिटर्न करेगा, तब ही हम उसको इनिशियलाइज़ असाइन करवा सकेंगे बी को। अगर वो कुछ रिटर्न ही नहीं करेगा, तब हम बी को कुछ भी असाइन नहीं करवा सकेंगे। अगर वो कुछ रिटर्न करेगा, तब ही हम बी को असाइन कर देंगे। तो ऑपरेटेड ओवरलोडिंग विद रिटर्न वैल्यू में हम ये करेंगे कि हम उसी टाइप का जिस टाइप का ऑब्जेक्ट ए था, जिस क्लास से वो बिलॉन्ग करता था, उसी टाइप का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाएँगे। जब वो ऑब्जेक्ट रिटर्न ए प्लस प्लस ए वाली स्टेटमेंट एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी, वो हम असाइन कर देंगे बी को। इसका नीचे प्रोग्राम दिया है, वो सेम वही प्रोग्राम है, लेकिन इसमें जो हमारा ये वाला है फंक्शन, ये कुछ कोई वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, जिसमें देखते हैं कि ये काउंट टाइप की एक वैल्यू रिटर्न करेगा। ऑपरेटर, इसका सिंटैक्स हमने पहले देखा है, इसकी रिटर्न टाइप है, उसके बाद ऑपरेटर का कीवर्ड लिखना है, उसके बाद प्लस प्लस का सिंबल आएगा। इसमें देखते हैं हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि हम एक टेम्परेरी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जिसका नाम हम टेम्प रख रहे हैं। काउंट टेम्प, काउंट इस क्लास का नाम है, और टेम्प उस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट का नाम है। हम कहते हैं एन इज इक्वल टू एन प्लस वन, कि जो एन का एक डाटा मेंबर जो इसके अंदर है, उसकी वैल्यू में एक का इजाफा कर दो। कर दिया। उसके बाद अगला काम हम ये करते हैं कि जो हमारा था टेम्प का वेरिएबल, जो भी हमने क्रिएट किया है ऊपर, अ, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है टेम्प डॉट एन, एंड टेम्प के एन के अंदर जो अभी हमने एन इज इक्वल टू एन प्लस वन किया है, उसको इनिशियलाइज कर दो, वो डाल दो। एन में प्लस वन हमने कर दिया। अब इसको हम असाइन कर रहे हैं टेम्प टेम्प वाला जो अभी हमने क्रिएट किया था ऑब्जेक्ट ऊपर, उसके एन को के अंदर हम ये वाले एन की वैल्यू को डाल रहे हैं। एंड पे कर क्या रहे हैं, हम टेम्प को रिटर्न कर रहे हैं, मतलब टेम्प वही जो अभी हमने क्रिएट किया था, और जिसके एन के अंदर हमने एन प्लस वन की वैल्यू को डाल दिया था। तो रिटर्न टेम्प कर रहे हैं। नीचे आए, देखिए सबसे पहले वो कह रहा है काउंट एक्स वाई, दो उसने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए। दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के बाद वो कहता है एक्स डॉट शो और वाई डॉट शो, दोनों की वैल्यूज़ को वो शो करना चाह रहा है। दोनों की वैल्यूज़ को जब वो शो करेगा, तो ये हमारे पास ज़ीरो ज़ीरो आएगी। एन की वैल्यू भी ज़ीरो पहले, फिर उसके बाद दूसरी को उसने शो करवाया, तो दूसरी भी ज़ीरो आएगी हमारे पास। उसके बाद वो कहता है वाई इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, मतलब x के अंदर एक का इज़ाफ़ा करो। x के अंदर एक का इज़ाफ़ा करने के बाद उसकी वैल्यू को असाइन कर दो y को। अब दोबारा फिर से वो जब करता है x डॉट शो एंड y डॉट शो, तो तब उसकी जो आउटपुट आएगी, तब वो आएगी n इज़ इक्वल टू 1 और n इज़ इक्वल टू 1। मतलब कि x में भी एक का इज़ाफ़ा हो चुका है, और y के अंदर भी एक का इज़ाफ़ा हो चुका है। ये देखें n इज़ इक्वल टू 1, n इज़ इक्वल टू 1 आ रहा है। वो किस तरह आ रहा है कि x में भी एक का इज़ाफ़ा हो गया है, और वो रिटर्न करेगा। काउंट टाइप का ही एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ये देखें, ये रिटर्न टेम्प कर रहा है। टेम्प किस टाइप का था, काउंट टाइप का। तो काउंट टाइप का ही उसने ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। जो वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, वो तो वो वाई उसको असाइन कर देगा, क्योंकि उसके वो लिखा हुआ है वाई इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स। प्लस प्लस एक्स वाली जो स्टेटमेंट है, वो काउंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी, और वाई उसके साथ असाइन हो जाएगा। तो इसमें दोनों में एक्स में भी वन अब आ गया, और वाई के अंदर भी वन आ गया। अभी अभी तक जो हमने किया है, इसमें आपने नोट किया होगा कि हम इसमें प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं कि इधर लिखा हुआ है प्लस प्लस एक्स। तो अगर प्लस प्लस का सिंबल एक ऑब्जेक्ट से पहले आता है, तो इसको हम कहते हैं ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट फॉर्म है, प्लस प्लस एक्स। अगर एक्स प्लस प्लस आता, तो इसको हम कहते हैं कि ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट फॉर्म है। अभी तक जो हमने सीखा वो ये है कि अगर हम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट को ओवरलोड करना चाहते हैं सिंबल को, तो उसका ये तरीकाकार था, जो भी हमने ऊपर देखा कि अगर उसकी रिटर्न टाइप है, तो पहले रिटर्न टाइप लिखेंगे, ऑपरेटर प्लस प्लस का सिंबल,
और उसके बाद आगे उसको जिस तरह हमने करना चाह रहे हैं उसकी उस फंक्शन की डिफाइन वो हमने लिख दी है। इसमें हमने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया था, इस स्टेटमेंट में आप देखें कि इसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया कि ये जो है वो प्रीफिक्स है या पोस्टफिक्स है। ये चीज़ हमने मेंशन नहीं की हुई इसके अंदर। लेकिन ये नीचे जब हम कर रहे थे हम कह रहे थे प्लस प्लस एक्स, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रीफिक्स के लिए है। आगे हम सीखेंगे कि अगर हम इसको पोस्टफिक्स के लिए करना चाहें तो हम इसको किस तरह करेंगे। अगला टॉपिक है ओवरलोडिंग पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हम देखेंगे पोस्टफिक्स में अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाहें तो इसका क्या तरीकाकार है। तो अगर हम स्पेसिफिकली पोस्टफिक्स के लिए अगर हम इसको करना चाहें तो ये वही क्लास जो हमने ऊपर देख के आए हैं, तो इस पे हम आ जाते हैं। पहले सबसे पहले जो अभी अभी हमने सीखा था वो ये वाली चीज़ थी, जो अभी हम ऊपर करके आए हैं वो ये वाली चीज़ थी। तो इसमें हमने डिटेल में इसको देख लिया था ये किस तरह काम कर रहा है। ये जो था ये प्रीफिक्स के लिए था। तो अब हम देखते हैं कि पोस्टफिक्स के लिए हम ये काम किस तरह करेंगे। वो नीचे वाला है, जो नीचे वाला इसका फंक्शन दिया हुआ है मेंबर फंक्शन, वो ये वाला। इसको हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले उसकी रिटर्न टाइप में काउंट लिखा हुआ है। तो काउंट उस क्लास का नाम था, मतलब कि इस इस मेंबर फंक्शन ने इसी टाइप का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है एंड पे। ये चीज़ हमें ये बता रही है। काउंट लिखा हुआ है तो मतलब एंड पे एक काउंट क्लास का ही एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी। उसके बाद ऑपरेटर का कीवर्ड आता है, ये हमें पहले भी पता है। ऑपरेटर का कीवर्ड लिखना ही लिखना है। उसके बाद प्लस प्लस का सिंबल, प्लस प्लस का सिंबल लिखने के बाद आगे ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर इंटीजर लिखा हुआ है। ये जो हमने ब्रैकेट के अंदर इंटीजर लिखा हुआ है ये इस चीज़ की निशानी है कि ये जो ऑपरेटर हम ओवरलोड कर रहे हैं ये पोस्ट फिक्स है। अगर हम ब्रैकेट के अंदर इंटीजर नहीं लिखते तो वो प्रीफिक्स के लिए होगा। अगर हमने ब्रैकेट के अंदर इंटीजर लिख दिया है तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऑपरेटर हम ओवरलोड कर रहे हैं ये ऑपरेटर पोस्ट फिक्स के लिए हम ओवरलोड कर रहे हैं। तो मेन फंक्शनैलिटी वही है जो हमने ऊपर पढ़ी थी। काउंट एक टेम्परेरी एक हमने ऑब्जेक्ट ले लिया। टेम्परेरी ऑब्जेक्ट लेने के बाद टेम्परेरी ऑब्जेक्ट लेने के बाद हमने एन इज इक्वल वन प्लस वन कर दिया कि जो भी था उसमें एक का इजाफा कर दो। वो करने के बाद हमने एंड जो हमने टेम्प अभी वेरिएबल लिया था टेम्प डॉट एन इज इक्वल टू एन कर दिया कि जो एन एन के अंदर हमने एक का इजाफा किया उसको इनिशियलाइज कर दें टेम्प के एन के साथ। करने के बाद एंड पे रिटर्न कर दिया टेम्प। सेम वही जो फंक्शन डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी थी वो सेम वही है इसके अंदर। फ़र्क कहाँ पे है? फ़र्क ये है कि प्लस प्लस के बाद हम ब्रैकेट के अंदर इंट लिखेंगे। इंट जब हम लिखेंगे तो ये इस बात की निशानी है कि ये जो है हमारा जो ओवरलोड कर रहे हैं ये पोस्ट फिक्स के लिए है। तो पहले हम देखें, एक हमने मेन के अंदर काउंट टाइप का वेरिएबल बनाया है उसका नाम x है। हम x डॉट शो करेंगे तो x डॉट शो करेंगे तो लाजमी बात है अभी x के अंदर कोई भी हमने कोई चीज़ नहीं लिखवाई थी, इसका सिर्फ कंस्ट्रक्टर चला है। और कंस्ट्रक्टर के अंदर n को हम ज़ीरो वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो ये देखें n इज़ इक्वल टू ज़ीरो, उसकी आउटपुट आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगी। उसके बाद वो कर रहा है प्लस प्लस एक्स प्रीफिक्स फॉर्म के अंदर एक्स की वैल्यू में एक का इजाफा। उसके बाद वो कर रहा है एक्स प्लस प्लस पोस्टफिक्स फॉर्म में एक्स के अंदर एक का इजाफा। दो दफ़ा ये स्टेटमेंट चली है प्लस प्लस एक्स, एक का इजाफा हो जाएगा एक्स प्लस प्लस। उसके बाद दोबारा फिर से उसका एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब एक्स डॉट शो कर रहा है शुरू में जीरो वैल्यू थी, एक दफ़ा स्टेटमेंट चली एक्स की वैल्यू वन होगी, एक दफ़ा फिर स्टेटमेंट चली तो एक्स की वैल्यू टू हो गई। तो इसकी आउटपुट में देखें, इसकी आउटपुट के अंदर n इज इक्वल टू टू आ रहा है, मतलब उसके जो डाटा मेंबर है उसकी वैल्यू टू हो गई है। अब n था, ये देखें x मैंने डिक्लेयर किया, x इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। उस x ऑब्जेक्ट का एक n डाटा मेंबर है जो उसकी क्लास का ऊपर हिस्सा हमने देखा है। तो एक्स डॉट जो डॉट शो करेंगे तो वो n की वैल्यू, n उसका डाटा मेंबर है उसकी वैल्यू आपको दिखाएगा। उसके बाद एंड पे वो बताता है कि ऊपर वाला प्रोग्राम किस तरह काम कर रहा है। तो वही चीज़ जो हमने पहले डिस्कस की है मेन उसमें ये था
जो इंटीजर हम लिख रहे हैं इसके अंदर, इंटीजर लिख रहे हैं एंड पे पैरेंथेसिस के अंदर, तो वही बात तो वो दोबारा फिर से रीइटरेट कर रहा है कि ये जो इंटीजर हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, हमें ये चीज़ बताता है कि ये वाला जो हम ऑपरेटर ओवरलोड का फंक्शन लिखने लगे हैं, ये पोस्ट फिक्स के लिए है। अगर हम ब्रैकेट के लिए अंदर पैरेंथेसिस के अंदर इंटीजर नहीं लिखेंगे, तब ये प्रीफिक्स फॉर्म के अंदर होगा। अगर हम ब्रैकेट के अंदर अगर हम लिख देंगे इंटीजर, तो इसका मतलब ये है कि ये पोस्ट फिक्स फॉर्म के अंदर है। अगर ब्रैकेट के अंदर इंटीजर नहीं लिखेंगे तो प्रीफिक्स फॉर्म के लिए, अगर ब्रैकेट के अंदर इंटीजर हम लिख देते हैं तो ये पोस्ट फिक्स फॉर्म के लिए। अब ऊपर जो हमने प्रोग्राम किए हैं तो उसमें हम एक दो प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, उनको रन करके देखते हैं। तो शुरू के अंदर ये वाला किया था हमने, सबसे पहला जो जिसमें हमने एक प्रीफिक्स फॉर्म के अंदर हमने वॉइड टाइप के साथ हमने जब इम्प्लीमेंट किया था, तो ये वाला प्रोग्राम था। उसमें हम एन की वैल्यू में एक का सिंपली इजाफा कर रहे हैं। इसको किसी ऑब्जेक्ट के साथ हम यूज़ नहीं कर रहे, सिंपल करेंगे प्लस प्लस ओबीजे, तब वो बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही उसमें एक का इजाफा कर देगा। जब बाद में करेंगे ओबीजे डॉट शो, तो उसकी जो आउटपुट आएगी वो एन इज़ इक्वल टू 1 है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हमने देखी थी वो ये थी कि हम रिटर्न टाइप के साथ कर रहे थे ऑपरेटर ओवरलोड। रिटर्न टाइप के साथ जब करेंगे तो शुरू में वॉइड रिटर्न टाइप इसकी लिखी हुई थी, लेकिन हम चाहते हैं कि एंड पे एक काउंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट ये रिटर्न करे। ऑब्जेक्ट रिटर्न करने कराने का मकसद ये था कि जब हम उसको किसी के साथ इनिशियलाइज़ करना चाहें, सॉरी असाइन करना चाहें उसकी वैल्यू को, तो ये काउंट टाइप का एक इसने क्रिएट रिटर्न करना है ऑब्जेक्ट। तो शुरू में हम काउंट टाइप का एक ले लेते हैं, टेम्प नाम का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। उसके बाद n इज़ इक्वल टू n प्लस वन, वही जो हम पहले कर रहे थे। बाद में हम इसमें एक और चेंजिंग थी, मैं इधर करना चाह रहा हूँ टेम्प डॉट एन, मतलब कि टेम्प नाम का जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसके एन को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो आपको पता है आउट, अगर जब हम ये काम करना चाहें टेम्प डॉट एन के साथ, तो हमें जो अगर तो उसका प्राइवेट होगा ये डाटा मेंबर, तब हम इसको डायरेक्टली आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस हम नहीं कर सकते। लेकिन फ़िलहाल हम इनसाइड द क्लास हम एक्सेस कर रहे हैं, तो अभी तो एज सच कोई इशू नहीं है। लेकिन जब अगर हम इसको मेन में से एक्सेस करना चाहें, तब हमें ऊपर से उसको पब्लिक करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल हम जो देखेंगे जो फंक्शन डेफिनेशन आ रही है ये इनसाइड द क्लास है, तब हम इसके प्राइवेट डाटा मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। हम कहते हैं टेम्प डॉट एन इज़ इक्वल टू एन, और एंड पे हम रिटर्न कर देते हैं टेम्प को। टेम्प जो था वो एक काउंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट ही था जिसको हम एंड पे रिटर्न कर रहे हैं। तो नीचे काउंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, बाद में ऑब्जेक्ट डॉट शो किया। वो करने के बाद एक काम हम करते हैं कि काउंट टाइप का एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं इधर। एक ओबीजे था, दूसरा मैं ओबीजे वन के नाम से इसको क्रिएट कर लेता हूँ। नीचे मैं कहता हूँ ओबीजे वन इज इक्वल टू प्लस प्लस ओबीजे। इसको बाद में एंड पे हम ओबीजे वन की वैल्यू को हम देख लेते हैं कि ओबीजे वन की वैल्यू क्या आएगी। ये करने के बाद हमने इसको रन किया, इसको तो देखें n इज़ इक्वल टू ज़ीरो, उसके बाद n इज़ इक्वल टू वन आ रहा है। ओबीजे की वैल्यू जो थी वो ज़ीरो थी, बाद में जब हमने किया प्लस प्लस ओबीजे, तो ओबीजे की वैल्यू वन होगी, और साथ में इसको साइन कर दिया हमने ओबीजे वन को। ये करने के बाद ओबीजे वन डॉट शो कर रहे हैं, तो ओबीजे वन के जो एन था डाटा मेंबर उसकी वैल्यू भी वो आपको इधर वन शो करवा रहा है। ये दो एग्जांपल्स थी, बाकी आप इसको खुद इम्प्लीमेंट करके देखें। होप सो आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो इसको एक दफ़ा लाजमी तौर पे आप प्रैक्टिस करके खुद इसका कोड लिखने की कोशिश कीजिएगा, और कोई भी मसला मसाइल हो तो आप मेरे साथ इसको डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज़।